कहानी की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क के एक शहर की वीरान पड़ी सड़कों को देखते हैं, जहां रॉबर्ट नाम का शख्स अपनी मस्टैंग कार में अपने वफादार कुत्ते सैम को साथ लिए गश्त लगा रहा था। दरअसल करीब 5 साल पहले फैले एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था और धरती की 90% आबादी को खूंखार आदमखोर जीवों में बदल दिया था। ये जीव आम ज़ॉम्बी की तरह बेवकूफ नहीं थे, बल्कि इंसानों की तरह ही सोचने समझने की ताकत रखते थे, बस रोशनी से डरते थे। इस महाविनाश के बाद रॉबर्ट ही शहर में अकेला जिंदा इंसान बचा था, जो किसी तरह अपनी सांसें चला रहा था। उधर घर में राशन खत्म होने की वजह से आज वह शिकार की तलाश में बाहर निकला था। तभी अचानक सड़क पर हिरणों का एक झुंड उसके सामने से गुजरता है। शिकार देखते ही रॉबर्ट कार उनके पीछे दौड़ा देता है, लेकिन आगे गाड़ियों का लंबा जाम होने की वजह से उसे मजबूरी में गाड़ी रोककर पैदल ही पीछा करना पड़ता है। एक शांत गली में पहुंचते ही उसे झुंड से बिछड़ा हुआ एक अकेला हिरण दिखाई देता है। रॉबर्ट उस पर राइफल का निशाना साध ही रहा था कि तभी अचानक एक शेर छलांग लगाकर हिरण का काम तमाम कर देता है। देखते ही देखते शेरनी और उसका छोटा बच्चा भी वहां पहुंच जाते हैं। राइफल हाथ में होते हुए भी रॉबर्ट गोली नहीं चलाता, क्योंकि इस परिवार को देखकर उसे अपने बिछड़े हुए परिवार की याद आने लगती है और वह जानता था कि अब कुदरत का संतुलन इन्हीं जानवरों के हाथ में है, इसलिए वह चुपचाप अपने ठिकाने पर लौट आता है। घर पहुंचते ही रॉबर्ट सबसे पहले कार से एक खास केमिकल निकालता है और सीढ़ियों पर अच्छी तरह छिड़क देता है, ताकि बाहर घूम रहे दरिंदों को उसके जिस्म की बू न आ सके। इसके बाद वह अंदर जाकर रात का खाना तैयार करता है। जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, वह घर के तमाम खिड़की दरवाजों को लोहे की मजबूत प्लेट से सील करके अंदर का अंधेरा कायम कर देता है। रोशनी बुझते ही बाहर खौफनाक गर्जनाएं गूंजने लगती हैं। खौफ के इस माहौल में रॉबर्ट अपने कुत्ते सैम को सीने से लगाए बाथटब के अंदर दुबक कर बैठ जाता है। इसी बीच डर के साए में उसकी आंख लग जाती है और वह ख्वाब में 3 साल पुराना वही भयावह मंजर देखता है, जो पूरा शहर खाली कराया जा रहा था और उस भगदड़ में उसकी बीवी और बेटी वायरस की शिकार हो गई थी। अपनी नजरों में वह आज भी खुद को उनकी इस हालत का गुनहगार मानता था। अचानक जब उसकी नींद खुलती है तो बाहर का भयानक सन्नाटा लौट चुका था। खुद को शारीरिक रूप से मजबूत रखने के लिए वह एक्सरसाइज करता है और फिर घर के नीचे बनी सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब की तरफ बढ़ जाता है। असल में रॉबर्ट के शरीर में इस वायरस से लड़ने की कुदरती ताकत थी, इसलिए वह अपने ही खून से वैक्सीन तैयार करके संक्रमित चूहों पर ट्रायल कर रहा था। हालांकि ज्यादातर चूहे दम तोड़ चुके थे, लेकिन तभी एक चूहे के शरीर में सुधरते लक्षण दिखाई देते हैं और उसकी रंगत सामान्य होने लगती है। यह कामयाबी देखकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जगती है। इसके बाद वह अपनी राइफल उठाकर शहर के दौरे पर निकल पड़ता है। एक शॉपिंग मॉल से राशन समेटने के बाद वह सीधे बंदरगाह पहुंचता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि अगर कोई भी इंसान जिंदा बचा है तो दोपहर के वक्त बंदरगाह पर आकर मिले। वह ढलती शाम तक इंतजार करता है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक उसे पास की सड़क पर एक हिरण दौड़ता हुआ दिखाई देता है और सैम उसके पीछे भागने लगता है। पीछा करते करते वह हिरण एक बेहद तारीक और खौफनाक इमारत के भीतर ओझल हो जाता है और सैम भी बिना सोचे उसके पीछे चला जाता है। ये देखते ही रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में ये खूंखार डार्क सीकर्स ऐसी ही अंधेरी इमारतों में छिपे रहते थे। अपने वफादार साथी को बचाने के लिए रॉबर्ट मजबूरी में टॉर्च की मध्यम रोशनी के सहारे दबे पांव उस भयानक अंधेरे में दाखिल होता है। अंदर से रोंगटे खड़े करने वाली खौफनाक सरसराहटें आ रही थीं। तभी एक कोने में एक बेजान जिस्म देखकर पल भर के लिए रॉबर्ट का दिल बैठ जाता है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि वह वही हिरण था जिसे मार दिया गया था। इसके बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक कमरे के दरवाजे से अंदर झांकता है तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठती है। उस कमरे में कई आदमखोर जीव एक साथ झुंड बनाकर खड़े थे। रॉबर्ट तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी हथेली से ढक लेता है। गनीमत ये थी कि उन दरिंदों का मुंह दीवार की तरफ था, इसलिए वे उसकी मौजूदगी से अनजान रहे और वह बाल बाल बच निकला। इसके बाद वह रेंगते हुए दूसरे कमरे में पहुंचता है, जहां सैम एक मेज के नीचे खौफ से कांप रहा था। असल में उस अंधेरे कोने में एक खूंखार ज़ॉम्बी घात लगाकर बैठा था। रॉबर्ट टॉर्च घुमाकर अपनी गन निकालता है और गोलियों की बौछार से उसे वहीं ढेर कर देता है, लेकिन गोलियों की गूंज सुनते ही पूरी इमारत में मौजूद ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। रॉबर्ट के कहने पर सैम तो दीवार के एक छोटे से सुराख से बाहर कूद जाता है, लेकिन तभी एक दरिंदा रॉबर्ट को जकड़ लेता है। खुद को छुड़ाने के लिए रॉबर्ट शीशा तोड़कर सीधे इमारत से बाहर छलांग लगा देता है। कड़ी धूप के संपर्क में आते ही उस जीव की चमड़ी भड़क कर जलने लगती है और वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। इस तरह रॉबर्ट और सैम
एक बार फिर मौत के मुंह से सही सलामत बाहर निकल आते हैं। हालांकि रॉबर्ट अभी वहां से जाने के मूड में नहीं था, क्योंकि अपनी तैयार की गई दवा का टेस्ट करने के लिए उसे एक जिंदा ज़ॉम्बी की सख्त जरूरत थी। इसके लिए वह इमारत की चौखट पर एक फंदा बिछाता है और चारे के तौर पर मरे हुए ज़ॉम्बी के जिस्म पर अपने ही खून के कुछ कतरे टपका देता है। खून की महक सूंघते ही उसकी यह जाल सटीक बैठती है और एक फीमेल ज़ॉम्बी उस फंदे में आ फंसती है। तभी उसका एक साथी उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाहर बिखरी तेज धूप की वजह से वह दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह दरिंदा गुस्से में रॉबर्ट को घूरता हुआ वापस अंधेरे में गायब हो जाता है। उस रात रॉबर्ट उस पकड़ी गई ज़ॉम्बी को बेहोश करके अपनी खुफिया लैब में ले आता है, जिसके शरीर पर तितली का टैटू बना हुआ था। वह बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी बनाई वैक्सीन उसके जिस्म में इंजेक्ट करता है, मगर बदकिस्मती से उस दवा का उस पर कोई असर नहीं होता और रॉबर्ट बेहद मायूस हो जाता है। अगली सुबह वह एक बार फिर नई उम्मीद के साथ शहर के दौरे पर निकलता है और रोजमर्रा की तरह रेडियो पर अपना पैगाम ब्रॉडकास्ट करता है। घंटों बंदरगाह पर किसी के आने का इंतजार करने के बाद जब वह वापस लौटने लगता है तो रास्ते में एक इमारत के बाहर सड़क के बीचों बीच किसी को खड़ा देखकर ठिठक जाता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला था, जिसे उसने पहले कभी वहां नहीं देखा था। सस्पेंस में बड़ा रॉबर्ट दूरी से ही एक गोली चलाकर तसल्ली करता है और फिर धीरे धीरे उसके नजदीक पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसका पैर सड़क पर फैले पानी पर पड़ता है, एक छिपा हुआ फंदा उसके पैर को जकड़ लेता है और रॉबर्ट झटके से हवा में उल्टा लटक जाता है। दरअसल ज़ॉम्बीज़ ने उसी की चाल से उसे अपना शिकार बना लिया था। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण रॉबर्ट वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी कलाई पर बंधी घड़ी का अलार्म बजता है तो उसकी चेतना लौटती है। वह देखता है कि शाम का धुंधलका छाने लगा है और उसका कुत्ता सैम सामने बनी खौफनाक इमारत की ओर मुंह करके लगातार भौंक रहा है। रॉबर्ट जैसे तैसे अपनी जेब से चाकू निकालकर फंदे की रस्सी काटता है और नीचे गिर पड़ता है। धड़ाम से गिरने की वजह से उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो जाता है। तभी उस अंधेरी इमारत के भीतर से ज़ॉम्बी बने खूंखार कुत्तों का झुंड उसकी तरफ लपकता है। रॉबर्ट फौरन गन निकालकर एक कुत्ते को गोलियों से भून देता है, लेकिन तभी दूसरा कुत्ता उसे दबोच लेता है। वह बस उसे काटने ही वाला था कि ऐन मौके पर सैम छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ता है और रॉबर्ट की जान बचा लेता है। लेकिन अफसोस, उन आदमखोर कुत्तों ने मिलकर सैम को बुरी तरह नोच डाला था। रॉबर्ट बिना वक्त गंवाए उसे उठाकर अपनी लैब में ले आता है। वह भली भांति जानता था कि इन्फेक्शन अब सैम के जिस्म में भी फैल चुका है, इसलिए वह फौरन अपनी तैयार की हुई वैक्सीन का डोज उसे देता है। वह सैम को किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में समेट कर बैठा रहता है, मगर बदकिस्मती से वह दवा सैम पर भी बेअसर साबित होती है और उसके अंदर ज़ॉम्बी के लक्षण उभरने लगते हैं। सैम धीरे धीरे हिंसक होने लगता है, जिसे देखकर रॉबर्ट अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अपने बेजुबान साथी को इस खौफनाक दर्द में तड़पते न देख पाने की वजह से वह बेहद भारी दिल से सैम को हमेशा हमेशा के लिए इस दर्दनाक जिंदगी से आजाद कर देता है। अगली सुबह रॉबर्ट भीगी आंखों से सैम की देह को मिट्टी में दफना देता है और उसकी कब्र पर फूट फूट कर रोता है। अब उसके दिल में उन दरिंदों के खिलाफ नफरत की आग सुलग रही थी। उस रात वह घर वापस न लौटकर सीधे बंदरगाह पहुंचता है और सैम की मौत का हिसाब चुकता करने के लिए एक बेहद खतरनाक मंसूबा तैयार करता है। अंधेरा होते ही ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा हुजूम वहां आ धमकता है। बंदरगाह पर खड़े पुतले को अकेला देखकर वे चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे कार की तेज हेडलाइट्स जल उठती हैं। रॉबर्ट खुद अपनी गाड़ी के अंदर छिपा बैठा था। आक्रोश में भरा रॉबर्ट रफ्तार से कार चलाकर उन ज़ॉम्बीज़ को कुचलना शुरू कर देता है, लेकिन उनकी भारी तादाद के आगे उसकी एक नहीं चलती और वे सब मिलकर गाड़ी को पलट देते हैं। कार के अंदर रॉबर्ट बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इतने में एक खूंखार ज़ॉम्बी उसे खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक एक तेज रोशनी की चकाचौंध से तमाम ज़ॉम्बीज़ वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। दरअसल रॉबर्ट को बचाने वाली एक अनजान लड़की थी, जो फौरन उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसके बताए पते पर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह जब रॉबर्ट को होश आता है तो वह खुद को अपने ही घर में सुरक्षित पाता है। उसके पैर के गहरे जख्म पर सफाई से टांके लगे हुए थे। तभी रसोई घर से कुछ बर्तन गिरने की आहट सुनकर वह फौरन अपनी पिस्टल संभालता है और दबे पाम किचन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है। सामने वही लड़की एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी जिसने रात में उसकी जान बचाई थी। उन्हें सुरक्षित देखकर रॉबर्ट अपनी गन नीचे कर लेता है। बातचीत में वह लड़की अपना नाम एना और बच्चे का नाम ईथन बताती है। एना बताती है कि वे मैरीलैंड से आए हैं
और कल दोपहर से ही बंदरगाह पर उसके मैसेज का इंतजार कर रहे थे। वह रॉबर्ट को वर्मोंट में पहाड़ियों के बीच बने एक सुरक्षित ठिकाने के बारे में बताती है जहां ठंड के कारण वायरस बेअसर है और कई इंसान अब भी जिंदा है। लेकिन दुनिया से निराश हो चुका रॉबर्ट इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि अब भी कोई सेफ जोन या इंसान बचा है और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब रॉबर्ट का गुस्सा शांत होता है तो वह एना के पास जाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। बात आगे बढ़ती है तो वह एना से पूछता है कि इस तबाही के बीच वह इतने लंबे समय तक आखिर बची कैसे रही। एना बताती है कि वायरस फैलने के बाद वह ईटन और कुछ ऐसे लोगों के साथ एक बड़े जहाज पर छिपी हुई थी जिन पर संक्रमण का असर नहीं हो रहा था, मगर एक खौफनाक रात ज़ॉम्बीज़ ने जहाज पर धावा बोलकर लगभग सभी को मार डाला और एना और ईटन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए। एना कहती है कि अब उनका एकमात्र मकसद वर्मोंट के उस महफूज ठिकाने तक पहुंचना है। क्योंकि आज काफी देर हो चुकी है इसलिए वे कल सुबह होते ही रवाना होंगे, मगर रॉबर्ट साफ इनकार करते हुए कहता है कि वह यह शहर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि यह उसका शहर है और इसे सुरक्षित करना उसकी जिम्मेदारी है। उसे हर हाल में इस बीमारी का तोड़ ढूंढना ही होगा। ये सुनकर एना खामोश हो जाती है। कुछ देर बाद रॉबर्ट उन्हें बाहर ले जाकर उस धंधे का मुआयना कराता है जिसमें ज़ॉम्बी ने उसे फंसाया था। वह इस बात से दंग था कि ज़ॉम्बीज़ इतने समझदार कैसे हो गए कि उसी की चाल उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर ली। अब तक वह यही सोचता था कि ज़ॉम्बी सिर्फ बेदिमाग लाशें हैं जिनके अंदर सोच समझ या जज्बात नाम की कोई चीज नहीं बची। एना अंदाजा लगाती है कि शायद ये जीव वक्त के साथ खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद वे स्विमिंग पूल के किनारे आकर बैठ जाते हैं जहां छोटा ईटन पानी में मजे से तैर रहा होता है। बरसों बाद किसी इंसानी साथ को पाकर रॉबर्ट अंदर से बहुत सुकून महसूस कर रहा था। तभी पानी में तैरते हुए ईटन के मुंह से अचानक निकलता है कि पानी बहुत ठंडा है। ईटन के सुनते ही रॉबर्ट के दिमाग में अचानक कौंध चमकती है और उसे एना की कही बात याद आती है कि यह वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बिना एक पल गंवाए अपनी लैब की तरफ दौड़ता है और उस फीमेल ज़ॉम्बी को जिसे उसने ट्रायल के लिए पकड़ा था बर्फ के टुकड़ों पर लेटा देता है। उसके शरीर का तापमान कम करके वह अपनी बनाई नई वैक्सीन उसके जिस्म में इंजेक्ट करता है। रॉबर्ट को पहली बार उम्मीद बनती है कि शायद यह दवा वाकई काम कर जाए। इसी बीच एना भी लैब में आ पहुँचती है। दीवारों पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज की तस्वीरें टंगी देखकर वह हैरान होकर पूछती है कि इन सब का क्या हुआ। रॉबर्ट उदास मन से बताता है कि वह इन्हें वैक्सीन के ट्रायल के लिए पकड़ कर लाया था, लेकिन वे सब टेस्ट के दौरान मारे गए। यह सुनकर एना सिहर उठती है। देखते ही देखते शाम घेर आती है। रॉबर्ट ईटन को अपनी बेटी के कमरे में सुला देता है और अंधेरा होने से पहले हमेशा की तरह खिड़की दरवाजों पर लोहे की चादरें कसने लगता है। एना उससे कहती है कि अगर वह भी उनके साथ सर्वाइवर कॉलोनी चले तो उसे बहुत खुशी होगी। इस पर रॉबर्ट चिढ़कर पूछता है कि वह इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि वहाँ कोई कॉलोनी है। उसे यह सब किसने बताया? एना बेहद शांत स्वर में कहती है, ईश्वर ने बताया। दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं की मर्जी है। उन्हीं की वजह से उसने उस दिन रेडियो चालू किया और उसे रॉबर्ट का मैसेज मिला। भगवान ने ही उसे सही वक्त पर उसके पास भेजा, वरना वह अब तक दम तोड़ चुका होता। और अगर वह अपने मन को शांत करके सुने तो उसे भी उनकी आवाज दिखाई और सुनाई देगी कि आगे क्या करना है। लेकिन यह सब सुनकर रॉबर्ट का पारा चढ़ जाता है। बहुत सख्त लहजे में कहता है कि साफ साफ सुन ले आना, इस दुनिया में अब कोई भगवान नहीं बचा और न ही यह सब किसी ईश्वर का खेल है। यह इंसानों की अपनी गलतियों का अंजाम है और इंसानी नस्ल को बचाने के लिए उन्हें अपनी गलती खुद ही सुधारनी होगी। अभी रॉबर्ट की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर से भयंकर तोड़ फोड़ की आवाजें आने लगती हैं। उन खौफनाक आवाजों से सन्नाटा चीरता देखकर रॉबर्ट के हाथ पांव फूल जाते हैं। वह घबरा कर एना से पूछता है कि जब वह उसे ज़ॉम्बीज़ के चंगुल से बचाकर ला रही थी क्या उस वक्त रात हो चुकी थी? एना डरते हुए बताती है कि उसका खून बहुत बह रहा था, इसलिए मजबूरी में उसे अंधेरे में ही यहाँ आना पड़ा। यह सुनते ही रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ एना का पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। वह फौरन एक छोटी खिड़की से बाहर झांकता है। सामने का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ चीखते चिल्लाते हुए सीधे उसके मकान की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। एना फौरन ईटन के कमरे की ओर भागती है तथा रॉबर्ट ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए बाहर लगी हाई पावर फ्लैश लाइट्स ऑन कर देता है, मगर उन दरिंदों को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वे तेज रोशनी में झुलसते हुए भी लाइट्स को तोड़कर आगे बढ़ते रहते। तब रॉबर्ट एक रिमोट कंट्रोल उठाता है। उसने सुरक्षा के लिए घर के इर्द गिर्द गाड़ियां खड़ी कर रखी थीं, जिनमें एक्सप्लोसिव्स फिट थे। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ का झुंड गाड़ियों के करीब पहुंचता है, रॉबर्ट बटन दबाकर जोरदार धमाका कर देता है। इस विस्फोट से सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ के चीथड़े उड़ जाते हैं, मगर धमाके के झटके से घर के मुख्य दरवाजे भी कमजोर पड़ जाते हैं। रॉबर्ट अपनी परवाह किए बिना
एना और ईथन को बचाने के लिए ऊपर के कमरे की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि एक खूंखार ज़ॉम्बी छत तोड़कर अंदर घुस आया है और अपने साथियों के लिए रास्ता बना रहा है। एना और ईथन एक अलमारी के पीछे छिपे कांप रहे थे। तभी ज़ॉम्बी की नजर उन पर पड़ जाती है और ईथन की चीख सुनते ही वह उन पर झपटता है। रॉबर्ट फुर्ती से पास रखी गन उठाकर उसे गोलियों से भून देता है, लेकिन जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो ज़ॉम्बीज़ का एक और बड़ा हुजूम अंदर घुसने की फिराक में था। उन्हीं के बीच वह लीडर ज़ॉम्बी भी खड़ा था जिसने रॉबर्ट को अपने साथी को फंसाते देखा था। उस लीडर को गुस्से में तिलमिलाते देख रॉबर्ट तुरंत एना और ईथन को लेकर बेसमेंट की सीक्रेट लैब में भागता है और दरवाजा सील कर देता है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि बर्फ की ठंडक की वजह से वह महिला ज़ॉम्बी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वैक्सीन रंग ला रही थी। लेकिन तभी बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर लैब के बाहरी हिस्से में आ धमकते हैं। रॉबर्ट उन दोनों को लेकर बुलेट प्रूफ कांच के एक चेम्बर में बंद हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड उस मजबूत शीशे पर अंधाधुंध टक्कर मारने लगता है जिससे कांच में दरारें उभर आती हैं। तीनों का बचना नामुमकिन लग रहा था। रॉबर्ट शीशे के पार से ही चीखकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास इस बीमारी का इलाज है जिससे वह उन्हें ठीक कर सकता है, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके ज़ॉम्बीज़ कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। तभी उनका लीडर आगे आता है और अपने सिर से कांच पर खौफनाक वार करता है। शीशा टूटने ही वाला होता है कि अचानक वह रुक जाता है और अपने एक इशारे से बाकी सबको भी शांत कर देता है। दरअसल उस लीडर ने कांच पर अपने हाथ से तितली की एक आकृति बना दी थी। उसे देखते ही रॉबर्ट को याद आता है कि ऐसी ही तितली का टैटू उस महिला ज़ॉम्बी के हाथ पर भी था। रॉबर्ट पल भर में माजरा समझ जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ हमला करने नहीं बल्कि अपनी साथी को छुड़ाने आए थे। रॉबर्ट तुरंत अपनी बंदूक नीचे रख देता है और उस महिला ज़ॉम्बी के शरीर से सारे मेडिकल उपकरण हटा देता है। दवा का असर कम होते ही वह महिला ज़ॉम्बी फिर से खूंखार होने लगती है, मगर कमजोरी की वजह से शांत रहती है। रॉबर्ट एना से कांच का दरवाजा खोलने को कहता है। एना खौफजदा होकर मना करती है, लेकिन रॉबर्ट शांत लहजे में कहता है कि जैसा कह रहा है बस वैसा ही करे। एना कांपते हाथों से दरवाजा खोलती है। रॉबर्ट बेहद एहतियात के साथ उस महिला ज़ॉम्बी को उसके साथियों के हवाले कर देता है और एक एंटीडोट का डोज देकर उसे पूरी तरह होश में लाता है। इस पूरे मंजर को देखकर रॉबर्ट को एक बेहद कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। ये ज़ॉम्बीज़ कोई बेदिमाग जिंदा लाशें नहीं थे। वे भले ही खूंखार थे, लेकिन उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत और अपनों के लिए प्यार, गुस्सा और तड़प जैसे इंसानी जज्बात जिंदा थे। वे इस वीरान दुनिया में एक कुंडे की तरह रह रहे थे। रॉबर्ट को एहसास होता है कि उन ज़ॉम्बीज़ की नजर में वह खुद एक क्रूर राक्षस बन चुका था जो उनके अपनों का अपहरण करता था और इलाज के नाम पर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालता था। रॉबर्ट को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है और वह सच्चे दिल से उनसे माफी मांगता है। रॉबर्ट के बदले हुए मिजाज को देखकर लीडर उसकी जान बख्श देता है और वे सब अपनी साथी को लेकर चुपचाप वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। अब रॉबर्ट उन ज़ॉम्बीज़ के वजूद को समझ चुका था और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है। इसके बाद इस तबाही से भरी दुनिया में बचे हुए बाकी इंसानों की तलाश में रॉबर्ट एना और ईथन के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।